दोस्तों पेश है टन्नी गायब। ये कवर चित्र है दोस्तों। पाताल लोक के सर्वशक्तिमान देश सर्वदेश का राजा इच्छाधारी सर्वतोषी, जिसने पाताल लोक से देवलोक तक अपने पराक्रम का सिक्का जमा दिया, उसका पुत्र टन्नी खुद अचंभा था। नाग बाबा, गिद्ध और कालू जिनसे परीक्षित टन्नी पाताल लोक थर्राया हुआ था। मैं टन्नी फूंक मार कर दीप की लोक को मलाव बना डालता हूँ। जो चीज़ मेरी मुट्ठी में जकड़ जाती बंद हो जाती है, उसे मुक्त नहीं कर पा सकता। मैं मसालों की हवा से फेंक कर अपनी इच्छाधारी शक्ति संचालित करना जानता हूँ, और अगर मुझे लाठी डंडों से पीटा जाए तो मैं और भी शक्तिशाली बन जाता हूँ। हवा में चलना, दौड़ना, ठहरना, हाथ में तलवार की धार बनना डालना, अदृश्य को देख सकता हूँ। G18 की सभी शक्तियाँ हैं मुझ में। पिताजी, मुझे आज्ञा दें कि मैं विश्व विजेता बनकर दिखाऊं। पाताल लोक में आपका शासन है, धरती पर मेरा झंडा लहराना चाहिए। मेरे पास तांडव धनुष है, चुंबकीय तलवार है, जो लक्ष्य में भेद में बिना मेरा लौटती नहीं। जान पड़ता है पुत्र, आपको अपनी शक्तियों पर घमंड हो गया है। हमने कभी पाताल पर अपना झंडा फहराने की कोशिश नहीं की। तुम पूरे विश्व पर झंडा फहराना चाहते हो। भले ही आपने पाताल में झंडा न फहराया हो, फिर भी पाताल में कोई देश ऐसा नहीं है जो आपका मुकाबला कर सके। मैं ऐसा में करके लौट आया हूँ। मुझे नहीं रोका पाया। सर्वदेश पाताल विजेता है पिताजी। अब पाताल में कोई ऐसा योद्धा नहीं जो टन्नी का मुकाबला कर सके। है पुत्र, है। बताइए कौन है। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। आप मेरे पिता हैं। मैं पिता और गुरुओं की शक्ति को नहीं ललकारना चाहता, किंतु मुझे भूलोक में उतरने की अनुमति दी जाए। तुम वहाँ हंगामा करोगे, अतः हम अनुमति नहीं दे सकते। टन्नी अपनी जिद पर डाल रहा है। मैं अवश्य जाऊँगा पिताजी। रात को क्या करे दो अप्सरा, वह बहुत जिद्दी हो गया, विश्व विजेता बनना चाहता है। आज विश्व को जीतने की बात कर रहा है, कल ब्रह्मांड जीतने की बात करेगा। मेरा मन आकांक्षा से डर रहा है, पता नहीं वह क्या कर बैठे। उसका घमंड तोड़ना होगा। मैं उसे मार्ग में दीवार बनकर खड़ा हो जाऊंगा। क्या आप उससे युद्ध करेंगे? युद्ध तो नहीं तो वह मुझसे जीतेगा नहीं, हरगिज नहीं करेगा। मैं वेश बदल कर उसे विश्व की धरती पर कदम पर शिक्ष दूंगा। वह विश्व जीतने का नशा टूटते ही वह सीधे रास्ते पर आ जाएगा। टन्नी अपने कक्ष में बेचैनी से टहल रहा था। पता नहीं पिताजी कायरों जैसे सबक क्यों पढ़ा रहे हैं मुझे। अरे विश्व जीतना है, कितनी बड़ी बात है। विश्व पर हमारा झंडा लहराएगा। क्या करूं, बगावत तो कर नहीं सकता। अगर मैं भाग कर गया तो सब मुझे चक्षु भेदीमणि से देख लेंगे। मैं कहीं भी मुझे दर्द दबोचेंगे। तभी जुगनू आ गया। हे जुगनू, तू? हाँ, मैं तुझे विश्व विजेता बनाऊंगा टन्नी। कैसे? मुझे मालूम है कि जिसके सिर पर बैठ जाता है उसे अपने बस में कर लेता है। इसके अलावा भी मैं एक और विज्ञान जानता हूँ। मैं तुझे गायब कर सकता हूँ टन्नी। गायब? क्या मतलब? पृथ्वी पर विद्यमान विज्ञान की काफ़ी तरक्की कर ली है। वहाँ मैं घूमता रहता हूँ और स्काई लाइट और रडार और टीवी दृश्य दिखाए जाते हैं, परंतु ऐसी भी तकनीक विकसित हो रही है जो वायु में ऐसी तरंगे को सील किया जा सके और फ्रिक्वेंसी लॉक होने पर ऐसी वस्तु को नहीं
देखा जा सकता। ऐसा मैं बहुत दिनों से एक वैज्ञानिक के सिर पर बैठता रहा, यह सही सीखता रहा। चक्षुभेदी भी एक तरह से सैटेलाइट रडार है। मैं ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि तुझे उस पर देखा नहीं जा सकेगा। हाँ डियर, फिर चाहे जहाँ की सैर करना, हवा में करना, और अब तू विश्व विजेता बन जाएगा तब तुझे उस किरणों से मुक्त कर दूंगा। चला दे चक्कर जुगनू, मगर मेरी भी एक शर्त है। अरे तेरी हर शर्त मंजूर है। अब मेरा एक काम कर दे भतीजे, मुझे चक्षुभेदी जैसा एक मणि ला दे। नामुमकिन, चक्षुभेदी जैसी मणि पूरी पृथ्वी पर नहीं है। अबे मैं नकली मणि की बात कर रहा हूँ जो बनावट में चक्षुभेदी जैसी हो। ओह, ऐसा तो मैं कारीगर से बनवा दूंगा। और टनी ने चक्षुभेदी जैसी नकली मणि बनाकर जुगनू को दे दी। ये ले लो चाचा जानी, अब तुम इसका क्या करोगे? मुझे तुझे आम खाने से मतलब है, पेट गिरने से। अब तुझे जहाँ जाना है कूच कर जा। जुगनू उड़कर जा पहुंचा राजमहल। भला मैं चक्षुभेदी की फ्रीक्वेंसी कैसे लॉक कर सकता हूँ जो दिव्य दृष्टि यंत्र है। और अप्सरा अपने कमरे में अकेली थी। बैठ गया अप्सरा के सिर पर। मैं जिसके सिर पर बैठता हूँ वह मेरे कब्जे में होता है, और चाहूँ उस वक्त तक उसे कुछ याद नहीं रहता। कम से कम अप्सरा अब जो कहूँगा वह करेगी, मुझे याद भी नहीं रहेगा। जुगनू अप्सरा को बेबस कर दिया। तभी तोसी, श्रीमती जी, महारानी जी, चक्षुभेदी मणि अपने स्थान से हटा दो। कम ऑन, हरी अप। अप्सरा ने मणि हटा दी। इस मणि को फूलदान में छिपा दो। और उदास अप्सरा मणि को फूलदान में छिपा दिया। अब मेरा वाला नकली मणि चक्षुभेदी में डाल दो। और अप्सरा ने नकली मणि की जगह नकली मणि असली की जगह डाल दी है। और तब तक महल में छिपे रहना। और तब तक मैं महल में ही छिपा रहूँगा जब तक टनी विश्व विजेता नहीं बनाता। अब देखता हूँ टनी को कैसे देखते हो। उधर टनी विश्व विजेता बनने के लिए फरार हो गया था। पाताल से निकलकर पृथ्वी की धरातल पर आ गया। जल्दी कमरे में तोसी को खबर मिली। महाराज कुमार टनी पिछले 2 दिन से लापता है, और पवन अपने भवन में नहीं है। क्या टनी 2 दिन से लापता है? तुम फिक्र मत करो, टनी के अंगरक्षक मैं अभी मालूम करता हूँ। चक्षुभेदी मणि से जानता ना चाह। टनी जहाँ भी होगा चक्षुभेदी जलपात्र में नजर आएगा। और तोसी ने चक्षुभेदी मंत्र पढ़कर टनी का स्मरण किया। जहाँ भी टनी नजर आई पर चक्षुभेदी मणि नकली थी। विचित्र बात है, टनी नजर नहीं आ रहा। टनी गायब हो गया है। तोसी को उसी समय दिव्य समय राज्य में समस्त गुमस्तरों को बुलाया। चारों ओर फैल जाओ और पता करो टनी कहाँ है। सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर गिरिगुंडा को अलग से बुलाया। मुझे शक है वह भूलोक पर तो नहीं चला गया। तुम भूलोक पर की ओर रवाना हो जाओ तुरंत, और जैसे ही टनी का पता चले हमें खबर करो। रात को। अप्सरा, क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है चक्षुमणि में टनी नजर नहीं आ रहा? कहीं ऐसा तो नहीं चक्षुभेदी का असर खत्म हो गया हो, या ऐसा कैसे संभव है? और जुगनू पहले से ही छिपा था। प्रॉब्लम यह है कि उस मणि को कोई चुरा नहीं सकता, वरना मैं उसे पार कर जाता। कोई दूसरा चक्षुभेदी मणि को छू भी नहीं सकता। या तो उसका धारक छू सकता है या उसकी पत्नी।
अगर मणि ने असर पर आपको शक है तो मैं देख सकती हूँ। गड़बड़, यह तो होना ही था। और जुगनू अप्सरा के सिर पर जा बैठा जाता है। ताकि तनिक आप रुकिए, मैं अभी चक्षु बेदी के पास लेकर आती हूँ। अप्सरा को अपने काबू में करता हूँ। और पात्र ले जाते वक्त समय जुगनू अप्सरा की असली मणि डलवा देता है। अगर अब भी कोई गड़बड़ हुई तो उसी के सिर पर बैठना पड़ेगा। अब अप्सरा पात्र लाती है और जैसे ही जुगनू सिर पर बैठता है, इस वक्त तो तुमसे कोई मुझे देख नहीं पा रहा। कहती ही जुगनू, चल चक्षुभेदी, मेरे गुप्तचर गरिंडा को दिखाओ। और चक्षुभेदी की नज़र आने लगता है। गरिंडा तो नज़र आ रहा है, इसका मतलब चक्षुभेदी का असर खत्म नहीं हुआ। अपने पुत्र को देखें? नहीं, हमने उसकी परीक्षा लेनी थी, इसे वापस रखाओ। शाबाश तोसी, मेरी सोच का अनुमान किया। अप्सरा चक्षुभेदी को लेकर चल देती है। एक बार फिर मुझे मणि बदलना पड़ेगा। और जुगनू अप्सरा के सिर पर बैठ जाता है। अप्सरा मणि बदल देती है। मैं महल से यह खेल ऐसे खेलता रहूँगा। उटनी भूलोक पर बढ़ता एक शहर में आ गया। अरे देखो कितना गरीब इंसान है, इसके कपड़े देखो, पुराने ज़माने का प्रिंस लगता है। हो सकता है कहीं शूटिंग हो रही होगी, फिल्म का कलाकार लगता है। कितना सुंदर है, किसी की नज़र न लग जाए। टनी शहर के मुख्य चौराहे पर आ गया। और चौराहे पर आते ही वाहनों पर टनी ने तीरों की बौछार कर दी। कारों को पंचर कर दिया। विस्फोट बाणों से आकाश में बम छोड़े। और एक मशाल चौराहे ट्रैफिक पुलिस के सिर पर टकराई। सारे शहर में हड़बड़ मच गया। अभी मैं किसी की जान माल का नुकसान नहीं करूँगा। टर्नी को देखकर चौराहे की तरफ आने लगे। चौराहे पर होर्डिंग लगा था, विश्व चैंपियन, कोई मुझे नहीं रोक सकता। शहर के लोगों, बताओ सबसे ताकतवर यहाँ कौन है? बूस्टर पहलवान। बड़े बड़े दिग्गज पहलवान बूस्टर को नहीं हरा पाते। ये बूस्टर जिसका होल्डिंग लगा है। टनी ने होल्डिंग पर तीर चलाया और अगले ही पल, हा, कोई नहीं हरा सकता मुझे। आग लग गई होल्डिंग पर। कहाँ है वह छोकरा जिसने मुझे चैलेंज किया है? टनी मुकाबले के लिए घोड़े सहित स्टेडियम में घुस गया। आ गया, वो आ गया। हाय हैंडसम। घोड़े सहित टनी रिंग में चढ़ गया। ये ऊपर घोड़ा लाना मना है, घोड़ा नीचे उतरो, आप हम रेफरी हैं। कड़ाक, रेफरी को फेंका नीचे और बिना नियम कानून के भिड़ गया बूस्टर से। और तलवार की धार वाला हाथ तान कर वार किया तो बूस्टर हाथ की धार से मारा गया। देखा रे, एक हाथ का वार नहीं सह पाया यह। आज से हम विश्व विजेता। याद रखना, मेरा नाम टनी है। स्टेडियम से निकलकर चल, मेरे घोड़े पूरे शहर का राउंड मार। एक जगह जलसा हो रहा था, भीड़ जमा थी। ये भीड़ देखता हूँ यहाँ क्या हो रहा है। कहीं यहाँ भी कोई ताकतवर तो नहीं खड़ा है? ए भाई, यहाँ कोई ताकतवर पहलवान तो नहीं? अरे पहलवान क्या बेचना? अरे पहलवान का क्या बेचना? यहाँ तो आज
वह आदमी आ रहा है जिसके सामने बड़े बड़े पहलवान पानी भरते हैं। पूरे प्रदेश का सबसे ताकतवर आदमी आने वाला है। यूँ समझो राजा आ रहा है। राजा पहले गुंडों का सरदार होता था, अब उसका राज एक जालिम कुख्यात नेता का आ रहा है, चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर पूरे प्रदेश में ऐसा कोई नेता, ऐसी कोई पार्टी नहीं रही जो ये सीट से उठाकर पटक सके। आगे आगे जनता की भीड़ और उसके पीछे खड़े देखते तो कैसे लगा रहे देखे तो कैसे नारे लगा रहे हैं। यह तमाशा देखना होगा। अपना घोड़ा अंदर नहीं ले जा सकते, जानते नहीं चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं। ठीक है भाई, घोड़ा साइकिल स्टैंड पर खड़े करा देता हूँ। उठनी घोड़ा खड़ा करने जल से पहुँचा। चीफ मिनिस्टर राघव जी जिंदाबाद जिंदाबाद। हटिए हटिए, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। और मुख्यमंत्री ने जनता के बीच प्रवेश किया। हटिए हटिए, जनता असली नेता आ रहा है। और मुख्यमंत्री जी, हम गांव वाले फरियाद है कि हमारे यहाँ बारिश न होने के कारण सूखा पड़ गया, ट्यूबवेल लगी है मगर बिजली नहीं है। मुख्यमंत्री जी, हमारे इलाके में प्लेग फैल गया, दवाई बाज़ार से गायब है। ठीक है, हम सब प्रबंध कर रहे हैं। अरे ये क्या करेगा प्रबंध, ये तो दवा कंपनियों को नकली दवाएं भी रिश्वत लेता है, गुंडाराज गुंडाराज। और टनी सब सुनता हुआ अगली कतार में पहुंच गया जहां खूब नारे लगे थे, जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग इसके राज में इतने दुखी हैं और देखो कैसे अकड़ कर चल रहा है। मैं पहले प्रदेश का राजा बनता हूँ, फिर इस देश का बनूंगा। उसके बाद मंच पर मुख्यमंत्री का भाषण शुरू हो गया। हमारे राज्य में जनता बहुत दुखी, बहुत सुखी है। हमारे गांव-गांव में ट्यूबवेल लगा दिए हैं। गरीबों को रोजगार की प्लेग फैला तो उसे तुरंत कंट्रोल किया हमारी सरकार ने। जनता में एक जगह झूठ बोलता रहा है, यह सब और सब सुन रहे हैं, नारे लगा और तालियां बजा रहे हैं। ये चुप कर बे, नहीं तो दूंगा एक झापट। अपना राज आपको जनता, हम गंगू दादा हैं। अचानक टन्नी शरफ धारण किया और आगे बढ़ता चला गया और सांप मंच पर चढ़ा। जैसे ही फिर प्रकट हुआ टन्नी। अरे यह कौन है? चीफ मिनिस्टर की बगल में खड़ा है, अजीब किस्म का इंसान है, इसे पकड़ो। और टन्नी ने चीफ मिनिस्टर पर वार किया। तेरा खेल खत्म हो गया, हम बनेंगे राजा, कड़ाक। और टन्नी मंच पर टन्नी को पकड़ने चले आए गार्ड। टन्नी ने वहीं तीरों की बौछार छोड़ी और तीरों की बौछार जिंदाबाद के नारे लगाने वाली भीड़ पर पड़ी। और टन्नी सांप बनकर चीफ मिनिस्टर के सीने पर सवार हो गया। मैं तुझे गद्दी पर नहीं देखना मांगता, अगर तूने सीट नहीं छोड़ी तो तेरा काम तमाम। बचाओ। चीफ मिनिस्टर बेहोश हो गया। आज से हम तुम्हारे राजा हैं। जिसके गांव में पानी नहीं बरसता हम बरसाएंगे ऐसे। ओटरी ने मेघबाण छोड़ा। देखते ही दागते बादल गिराए और बरसात हो गई। हम प्लेग रोकेंगे, हम जंगल से ऐसी जड़ी बूटी ला कर देंगे कि आप उसकी सुगंध से प्लेग खत्म। जिस भी गुंडे राजपाट में आ गए सबको ठिकाने लगा देंगे हम ऐसे। हमारे राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। हमारा नाम टन्नी है। टन्नी के नारे लगाने लगे, टन्नी जिंदाबाद जिंदाबाद। और सबसे पहले सरकार भंग कीजिए आप, और
फिर हम आपको इलेक्शन में जिता कर मुख्यमंत्री बनाएंगे। चीफ मिनिस्टर के निवास पर यह टन्नी क्या मुसीबत है, वह सांप क्या था, सब खत्म कर दो, उस चारों तरफ तलाश करो, पुलिस की रेड अलर्ट करो, रात को आए सांप हम टनी हैं, कल अपनी सरकार भंग कर दो, सबसे कहो कि इस्तीफा दे रही हैं, वरना पहले तेरे को डसूंगा फिर सबको, और तेरी हिफाजत करने वाले मुझे से नहीं बच सके। तेरा राघव। अगले दिन राघव मस्ती न मुख्यमंत्री राघव ने इस्तीफा, प्रदेश की सरकार भंग, और 2 दिन बाद टमनी विपक्ष के एक दल बना डाला और नाम रखा विश्व विजय दल। पहले प्रदेश फिर पूरे देश के बाद में विश्व विजेता का राज बनूंगा। और एक दिन टन्नी के मुख्यमंत्री की शपथ ली। मैं शपथ लेता हूँ, और गुप्तर गडीरा भी उस शपथ समारोह में था। मुझे फौरन पताल को खबर करनी चाहिए। और गुडीरा ने तो उसी को खबर दी। क्या कहा? टन्नी मुख्यमंत्री बन गया, उसने अपना दल बना लिया, बस मैं उसके आगे नहीं बढ़ने दूंगा। कौन जीता कौन हारा।